हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई एनालाइज। दिस इज़ पूजा एंड आज ये हमारी जो सीरीज चल रही है चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसकी ये नाइन्थ पार्ट है। अगर इससे पहले की पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। और आज हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, व्यक्तिगत विभिन्नताएं की, जो कि हर साल लगभग हर ईयर में पूछे जाते हैं। इसमें से क्वेश्चन आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षा एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। हमें ये बताना है कि व्यक्तिगत जो शिक्षा मिलती है वो किस तरीके से एक दूसरे से अलग होता है। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों पर, सेकंड है विकास की दर, थर्ड है विकास क्रम और फोर्थ है विकास की सामान्य क्षमता। तो हमें बताना है इसका कौन सा आंसर सही होगा। सभी व्यक्ति में सभी व्यक्ति में मतलब अलग अलग तरीके की योग्यताएं होती है और हर दूसरा व्यक्ति एक व्यक्ति से अलग अलग होता है, ठीक है, भिन्न होता है। तो अगर व्यक्तिगत जो शिक्षा है उसके बारे में बात की जाए तो उसका क्या अलग होता है, वो होता है एक दूसरे से अलग क्या होता है, वो विकास की दर अलग अलग होती है। हर किसी की विकास की दर अलग होती है। एक बच्चा है जो 2 साल का है, उसकी विकास की दर कुछ अलग है। एक बच्चा जो उसी उसी के तरीके के 2 ही साल का है लेकिन उसकी विकास की दर कुछ अलग होती है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पर होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है अब हर एक जो स्टूडेंट है वो खुद में जो है वो ये क्या कहते हैं इसको, स्पेशल है। तो हमें बताना है इसका क्या मतलब है। फर्स्ट है, कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यता और रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। दूसरा है, शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। तीसरा है, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं। चौथा है, एक विषम रूपी कक्षा में विद्यार्थियों की क्षमता को विकसित करना असंभव है। तो हमें बताना है इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट नंबर जो है यहाँ पढ़ के ही पता चल रहा है हमें, ये जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि एक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका यही मतलब है कि स्वयं में विशिष्ट है तो हर कोई एक दूसरे से अलग है। एक पहले वाला दूसरे जैसा नहीं है, दूसरे वाला पहले जैसा नहीं है, या पहले वाला तीसरे जैसा नहीं है, सभी एक दूसरे से अलग है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, कोई भी 2 विद्यार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं हो सकते। कभी भी उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, उनके जो थॉट्स हैं, उनकी जो मतलब उनमें जो क्षमताएं हैं वो सब एक समान नहीं होती हैं। तो इसका यही मतलब है इस लाइन का, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका मतलब यही है कि उनकी योग्यताएं, रुचि और प्रतिभाएं सब अलग अलग होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शिक्षार्थी व्यक्ति की विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। अगर बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं तो हमें उन्हें कैसे सिखाना चाहिए। पहला है, सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए। दूसरा है, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। तीसरा है, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। या चौथा है, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बच्चे हमारे पास होंगे तो उनको इंडिविजुअली अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे। तो पहला आंसर सही होगा, सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। तो थर्ड का आंसर हो गया फर्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। अब व्यक्तिगत विभिन्नताओं को क्यों पूरा करना चाहिए विद्यालय को। पहला है, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को, मतलब शिक्षार्थियों के बीच की जो खाई है उसको कम करने के लिए। या दूसरा है, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को एक समान करने के लिए। क्या हम किसी की योग्यताओं को एक समान कर सकते हैं। तीसरा है, यह समझने के लिए कि क्यों विद्यार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य है। या चौथा, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। हम हर किसी को स्पेशल होने की अनुभूति नहीं करा सकते, हम हर किसी को स्पेशल फील नहीं करवा सकते। फोर्थ जो ऑप्शन है इसका मतलब ये है कि हर किसी को स्पेशल फील कराना है। इसलिए तो हम बच्चों को अलग अलग तरीके से नहीं पढ़ाते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा इसलिए नहीं करते कि बच्चे खुद को मतलब स्पेशल फील करें। हम क्यों करते हैं कि हमें ये समझ में आ सके कि बच्चा अगर सीख रहा है तो क्यों सीख रहा है, या जिस चीज़ को नहीं सीख पा रहा है उसको क्यों नहीं सीख पा रहा है। तो हम उसके बारे में ये चीज़ जानने के लिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पूरा करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। पहला, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके। दूसरा है, शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करके। तीसरा है, गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर। ये चौथा है, अनपेक्षित परीक्षा पेपर।
हम बच्चे की मास्टर ओरिएंटेशन इनकरेज कैसे कर सकते हैं? हम उनकी व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके उनके इंडिविजुअल जो एक्सपीरियंस है उस पर ध्यान देंगे तो उनकी जो है मास्टरी ओरिएंटेशन कवरेज को पूरा कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक, यहाँ पर कुछ गलती है शायद, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, पहला है नियम के प्रति घृणा, दूसरा है स्वायत्तता, तीसरा है किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन और चौथा है परिपक्वता। तो वो स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित अपने अंदर अगर कर रही है तो उसका मतलब क्या है? वो कर रही है स्वायत्तता को विकसित कर रही है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्यक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किस में करता है? फर्स्ट है पिछड़े विद्यार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने में के निर्धनता को समझने में, क्योंकि वह बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। दूसरा है व्यक्तिक अंतरों को विद्यार्थियों की सफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में। तीसरा है सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में। या चौथा है सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। अब हमें बताना है कि किस चीज़ में मदद करेगा। अगर हमें ये पता होगा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है बच्चों में, तो हमें वो मदद करेगा सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। जिस तरीके की उनकी ज़रूरत है उस तरीके से उनको पढ़ाने में हमारी मदद करेगा, अगर हमें व्यक्तिक विभिन्नताओं का पता होगा तो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 है हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। अब हम सभी अलग अलग होते हैं, हमारी जो है हॉबीज़ अलग होती है, हमारी इंटेलिजेंस अलग होती है। तो ये किस आधार पर होती है? पहला है बुद्धि के सिद्धांत के आधार पर, दूसरा है वंशानुक्रम, तीसरा वातावरण और व्यक्तिक विभिन्नता। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा फोर्थ हो जाएगा। व्यक्तिक विभिन्नता के आधार पर जो व्यक्ति है वो उनकी अलग अलग अभिरुचियाँ होती है, अलग अलग उनकी बुद्धि, प्रेरणाएँ वगैरह सब कुछ अलग अलग होता है। तो 8th का आंसर हो जाएगा फोर्थ, ऑप्शन नंबर 4। 9th है व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्न क्यों होते हैं? सॉरी, व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न क्यों होते हैं? पहला है वातावरण के प्रभाव के कारण, सिर्फ वातावरण की वजह से ही अलग अलग होते हैं इंसान एक दूसरे से। ये दूसरा है जन्मजात होते हैं, मतलब जन्म से ही वो अलग होते हैं। तीसरा है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। और चौथा है प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का, अब जो माता पिता से जीन मिलते हैं इसकी वजह से लोग बच्चे जो हैं या हम जो है व्यक्ति एक दूसरे से अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है। व्यक्ति जो है अलग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि वंशानुक्रम और वातावरण इन दोनों का मिला के मिश्रण जो है ये व्यक्ति के अंदर होता है। इनकी अन्योन्य क्रिया की वजह से ही जो व्यक्ति है वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लाइक नहीं करते वीडियो को, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत हमें मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है, अगर इस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं तो आपका एक बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनता है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन और किस तरीके से आ रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, एक ही चीज़ को दो बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। अब कोई बच्चा उसको पढ़ के कुछ और ही मतलब निकालता है और एक बच्चा उसको पढ़ के कुछ और ही मतलब निकालता है। इसके बारे में निम्नलिखित में कैसे क्या सत्य है? फर्स्ट है संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। क्या ये संभव नहीं है? अगर मान लीजिए दो बच्चे हैं, अगर एक ही चीज़ उनको दोनों को पढ़ने के लिए दिया जाए तो एक कुछ और मतलब उसका किसी और तरीके से पढ़े, एक किसी और तरीके से उसका मतलब निकाले। तो क्या ये संभव नहीं है? ये बिल्कुल संभव है। दो लोग अलग अलग तरीके से पढ़ के उसका अलग अलग मतलब निकाल सकते हैं पढ़ने के बाद। सेकेंड है संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है कि शिक्षक ने समझाया नहीं तो समझाएगा तो मतलब दोनों को तो एक ही समझाया है ना, तो दोनों को एक ही तरीके का दृष्टिकोण हो जरूरी तो नहीं है। तीसरा संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को
विविध कारक विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। आंसर हो जाएगा थर्ड। और लास्ट वाला भी देख लेते हैं एक बार। ऐसा नहीं है आप बिल्कुल भी जो आंसर सही लगे एकदम से देके उस पर टिक नहीं लगाइएगा, क्योंकि आगे का आंसर भी पढ़ना, क्वेश्चन का जो ऑप्शन है पढ़ना ज़रूरी है। हो सकता है उसमें कुछ और पूछा गया हो या उसमें कुछ उससे भी ज़्यादा अच्छा लिखा हो। हम बेस्ट आंसर पे ही टिक लगाएंगे, ठीक है। फोर्थ है संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं, तो ये नहीं हो सकता। संभव है, और इसलिए संभव है क्योंकि हर किसी की जो पढ़ाई करने का जो तरीका है अलग होता है, और जो अधिगम है उसको बहुत सारे कारक जो हैं वो उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं। हो सकता है उसका कि जिसने अलग अलग दृष्टिकोण से जो बच्चे देख रहे हैं वो उनका बैकग्राउंड कुछ और हो, तो उसकी वजह से वो ऐसा बता रहे हो, उसका मतलब कुछ और बता रहे हो। तो हर चीज़ डिपेंड करता है, बहुत सारे कारक जो है डिपेंड करते हैं इस पर कि कौन सा व्यक्ति किस तरीके का दृष्टिकोण रखता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी इसी सीरीज़ की 10th वीडियो। और इसके साथ ही एक चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा इंटेलिजेंस टेस्ट का, तो उसे देखना ना भूलिए। उसमें बहुत मेहनत किया है मैंने। अगर आपको पसंद आए और समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ थैंक यू एंड बाय।